गोपी बहू के नाम से छाई, हुक्का बार में पकड़ी गई, शो से निकाल दी गई और खुद की पहचान भी भूल गई। और अब ना रियल इमेज बची है और ना रियल इमेज बना पाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिया मानिक के। जब वो इंडस्ट्री में आई ना डिज़ाइनर कपड़े थे, बस एक छोटी सी लड़की बड़े सपने लेकर मुंबई आई थी। जब टीवी ने पहचाना, उसे गोपी बहू बना दिया। पर जब उसने अपनी पहचान बनाना चाहा, दुनिया ने मना कर दिया। ये कहानी है जिया मानिक की, जो रियल लाइफ में बनी बहू और रियल लाइफ में एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो हुक्का बार में पकड़ी गई थी। जिया की जर्नी मुंबई में एकदम सिंपल फैमिली से शुरू हुई थी। ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर, सिर्फ एक ड्रीम, टीवी पर नाम बनाना है। उन्होंने इनिशियली बैकग्राउंड में काम किया, एड्स में काम किया, पर फिर उनको मिला अपने करियर का सबसे बड़ा रोल, जिसने उसकी ज़िंदगी बनाई भी और बिगाड़ी भी। वो रोल था गोपी बहू का, साथ निभाना साथिया सीरियल में। एक दिन में शूट करना था, नेक्स्ट दिन में फाइनल हो गया। जिया ने कभी नहीं सोचा था कि वो गोपी बहू बनकर घर घर में घर कर जाएगी और उसके फेम के साथ आई एक परमानेंट लेबल, टीवी की संस्कारी बहू, जिसे कुछ नहीं पता है। उसे कोई भी बेवकूफ़ बना, एक रोल ने उसे बना दिया था स्टार, पर बाकी रोल बंद हो गए थे। एक्चुअली जो करियर का स्टार्टिंग पॉइंट था, उसमें जो उसके प्रोड्यूसर थे शो के साथ निभाना साथिया के, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप कोई भी और शो नहीं करोगे साथ में, क्योंकि उस टाइम पे जो एक्टर की इमेज थी उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी था। क्योंकि अगर दूसरे ऑडियंस को लग गया कि रियल लाइफ में गोपी बहू नहीं है, ये तो कोई और है, तो जो सीरियल की टीआरपी थी उस पर इम्पैक्ट आ सकता था। तो इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते थे और इसी कॉन्ट्रैक्ट में गोपी बहू भी कहीं ना कहीं फंस कर रह गई थी। वो दूसरे शो करना चाहती थी और काफ़ी साल एक ही रोल करके वो थक गई थी, उसको कुछ चैलेंजिंग नहीं लग रहा था। तो उसने डिसाइड किया था कि वो झलक दिखला जा शो करेगी। पर जो साथ निभाना साथिया के प्रोड्यूसर्स थे, उनको ये बात राज नहीं आई और उन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और किसी को पता भी नहीं चला और रातों रात उसका शो से एग्ज़िट करा दिया गया। माना जाए तो जो उस सीरियल में अहम का कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने इंटरव्यूज़ में बोला, और जो कोकिला बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, उन्होंने भी बोला कि हमें किसी को भी नहीं पता था कि गोपी बहू को चेंज कर दिया गया था। हमें कहीं ना कहीं हिंट हो रहा था कि कुछ चेंज होगा, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ बड़ा डिसीज़न लिया जाएगा, बट इतनी जल्दी और इतना बड़ा डिसीज़न, हम सब शॉक थे। उन्होंने बोला कि हमारा कॉल टाइमिंग सुबह का होता था, बट उस दिन उन्होंने हमारा कॉल टाइमिंग 2 बजे का रखा दोपहर के। तो वी वर हैप्पी कि ठीक है यार, रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा लेट जाएंगे। तो जब वो सेट पे पहुँचे तो वहाँ पे सिर्फ 3 ही एक्टर थे। एक जो कोकिला बहन का रोल प्ले कर रही थी वो, एक अहम, और तीसरी देबुलीना जो गोपी बहू को रिप्लेस कर रही थी। और मीडिया ये देखकर दोनों कोकिला बहन और अहम शौक में चले गए, क्योंकि एक तो उनके करियर का सवाल था, क्या पता जो मेन फेस था सीरियल का अगर उसको चेंज कर दिया, टीआरपी शो की चली गई तो उनका करियर ख़त्म हो जाएगा इस शो में। और दूसरा, इतने साल साथ काम करने के बाद एक बॉन्डिंग बन जाती है, वैसे ही उनकी भी बन गई थी जिया मानिक के साथ। तो दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे उनको धक्का लगा था, शौक लगा था, तो वो भी शौक में थी। और हालांकि वो ये सीरियल्स छोड़ना चाहती थी, बट ऐसे अचानक ये एक एक्टर के लिए सही नहीं है। और माना जाता है कि इससे जिया मानिक की मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। वो डिप्रेशन के सिम्टम्स को फेस कर रही थी उस टाइम पे। और रीज़न सिर्फ ये शो छोड़ने का नहीं था, रीज़न एक और था। वो था जिया मानिक की एक और कंट्रोवर्सी जिसमें वो फंस गई थी। एक्चुअली हुआ क्या कि एक रात पुलिस ने मुंबई के एक रेस्टोरेंट में, एक क्लब में रेड की और वहाँ पे जो हुक्का पी रहे थे उनको अरेस्ट किया। उस हुक्का बार में जिया मानिक भी पकड़ी गई और ये न्यूज़ टीवी पे काफ़ी फैल गई। सारे न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया और कहीं ना कहीं ये भी रीज़न माना जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स थे शो के, उन्होंने जिया मानिक को रातों रात निकाल दिया शो से।
हालांकि जिया मानिक ने अपना बिल दिखाया और ये बताया कि उन्होंने सिर्फ पनीर टिक्का ऑर्डर किए थे और ये सब कुछ, और बाद में उसको इस कंट्रोवर्सी से राहत भी मिल गई। बट इसका नतीजा क्या हुआ, एक तो शो चला गया और दूसरी गोपी बहू की कहीं ना कहीं इमेज भी चली गई। इसके बाद जिया मानिक ने पार्टिसिपेट किया एक बड़े रियलिटी शो में जो था झलक दिखला जा। वो सोच रही थी कि शायद ये उसके करियर का एक और टर्निंग पॉइंट हो और वो उसको और ऊंचाइयों तक पहुंचा जाए। और 2012 में उन्होंने झलक दिखला जा को साइन कर दिया। हालांकि ये उसी टाइम पे चल रहा था जब वो गोपी बहू का रोल प्ले कर रही थी, और प्रॉब्लम ये भी थी कि जो शो था वो कलर्स टीवी पे आ रहा था और गोपी बहू वाला सीरियल साथ निभाना साथिया स्टार प्लस पे, तो इसलिए भी उसको एक डिसाइड करना था। बट शी चूज़ झलक दिखला जा, और झलक दिखला जा में भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। स्टार्टिंग के कुछ ही एपिसोड में वो एलिमिनेट हो गई। इसके साथ उनकी करियर का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो गया। जिया ने काफ़ी नए रोल ट्राई किए, बदलने का ट्राई किया है। जीनी और जूजू में जीनी बनी, ग्लैमरस लुक, फ़न रोल्स, कॉमेडी, बट पब्लिक उनके ज़बान पर तो सिर्फ एक ही डायलॉग था, अरे ये तो गोपी बहू है ना। तो वो इमेज भी नहीं चेंज कर पाई और एज रिज़ल्ट वो दूसरे रोल्स में फ़िट भी नहीं हो पाई, क्योंकि इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई थी कि उसको रियल लाइफ में भी वो बताती है कि अगर मैं किसी मॉल वगैरह में जाती हूँ, कोई फैंस मेरे को मिलते हैं तो दे एक्सपेक्ट कि मैं उनको गोपी बहू की तरह ही मिलूँ, और मैं जब रियल जिया मानिक की तरह बिहेव करती हूँ तो वो शॉक हो जाते हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है काफ़ी टीवी सीरियल एक्ट्रेसेस के साथ, ऐसा होता है जैसे हिना खान के साथ हुआ है। उन्होंने अक्षरा का रोल प्ले किया था और काफ़ी सालों तक अक्षरा का रोल प्ले किया था, अराउंड 12 ईयर्स, और उसकी इमेज ऐसी बन गई थी कि दूसरी इमेज में उसको ढलना काफ़ी मुश्किल था। बट जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करेगी, बिग बॉस में पार्टिसिपेट करेगी, तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उनका करियर या उनका जो इमेज था वो चेंज भी हो गया था। एक रीज़न ये भी था कि जो ऑडियंस थी वो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया से ये जान चुकी थी कि जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ है दोनों अलग हैं, और जो रियल लाइफ में इंसान होता है वो मॉडर्न हो जाता है क्योंकि आज के टाइम का होता है, और जो रियल लाइफ में होता है वो सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है। तो हिना खान के साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसने आसानी से अक्षरा का इमेज, इतनी आसानी से भी नहीं बट कहीं ना कहीं इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं आया, और उसने अक्षरा का इमेज को ब्रेक कर दिया। बट जिया मानिक वो तो बहुत बुरी तरह फंस गई इस चीज़ में। और अगर हम उनसे पहले की बात करें, स्मृति ईरानी जिन्होंने तुलसी का रोल प्ले किया था कभी सास भी कभी बहू थी सीरियल में, तो उन्होंने ये ट्राई किया कि वो हमेशा उस तुलसी की इमेज को बनाए रखे, प्रोटेक्ट करे रखे, क्योंकि उनका मानना था कि जो ये तुलसी की इमेज है ये पब्लिक को शो करती है कि अब जो वैल्यू सिस्टम था तुलसी का शो में, ऑडियंस उससे कनेक्ट थी, तो रियल लाइफ में उस चीज़ को वह एक्सेप्ट कर रही थी। स्मृति ईरानी का मानना था कि उसको ये इमेज प्रोटेक्ट करके रखनी है ताकि जो वैल्यू सिस्टम उसने सोसाइटी को दिए हैं वो मेंटेन रहे, एक स्ट्रॉन्ग वीमेन के एक, तो इसलिए उन्होंने वो डिसाइड किया। बट जैसे स्मृति ईरानी ने अपना जो करियर था वो रीरूट किया और वो पॉलिटिक्स की तरफ चले गई, तो आज लोग उन्हें एक लीडर के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ तुलसी के नाम से नहीं। बट जिया, उन्होंने काफ़ी ट्राई किया रियलिटी शोज़, फैशन, अवार्ड नाइट्स, बट उनका स्ट्रगल डबल हो गया। सक्सेस भी हैंडल नहीं करना आया और ना अपनी इमेज को उससे निकालना। और एज़ यू ऑल नो कि टीवी की दुनिया अपलोज देती है, तारीफ़ करते हैं, बट सेकंड चांस नहीं देती है। और जैसे कि वो कहती थी जय श्री कृष्णा, पर खुद के लिए जंग लड़ रही थी, संस्कार का मास्क पहना था पर अपने अंदर की पहचान को ढूंढ रही थी। जिया मानिक ने गोपी बनकर दुनिया जीती, पर रियल लाइफ में आज भी वो स्ट्रगल से कहीं ना कहीं हार रही हैं। आपका क्या मानना है? क्या जो जिया मानिक के साथ हुआ वो सही था? क्या हमें किसी भी सेलिब्रिटी को उस कैरेक्टर में ही अपनाना चाहिए और उसकी रियल लाइफ पर्सनालिटी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए अपना ओपिनियन, और सब्सक्राइब करना, वरना राशि कुकर में फिर से पानी नहीं डालेगी। एंड जैसा कि चैनल न्यू है तो मे बी आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन ना मिले तो प्लीज़
subscribe to the channel, like and share and comment.